यार ये कुछ मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। बहुत जाइंट स्ट्रक्चर है यार, क्या खूबसूरत तरीन मस्जिद है। मतलब मैंने अभी तक जितनी मस्जिदें देखी उनमें सबसे खूबसूरत ये मस्जिद लगी है मुझे। इस्तांबुल का ये वाला ब्रिज एशियन और यूरोपियन इस्तांबुल को आपस में जोड़ रहा है। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Mark. Welcome to my YouTube channel Zagaz Me Vlogs. इस वक्त हम इस्तांबुल और 17 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मुझे यहाँ से जाना है सुल्तान अहमद। इस्तांबुल आए और होटल में सिर्फ सोते रहे तो फिर इस्तांबुल क्यों आए? बस अभी का सीन ऐसा है कि चीज़ें कुछ चार्ज हो चुकी हैं और कुछ नहीं हो रही हैं क्योंकि मेरे पास जो चार्जर का अडॉप्टर है वो सही वाला नहीं है, तो वो टू स्लो है, उसकी वजह से टाइम बहुत लग रहा है। मैंने पावर नैप ले लिया था, अभी सीन ये है कि मैं तैयार श्यार हो चुका हूँ, तो अभी आपके भाई की लुक कुछ ऐसी लग रही है। ये हमारा कमरा है जो कि मैंने आपको पिछले ही व्लॉग में दिखा दिया था। बस अभी का सीन ऐसा है कि अगर आपको वो साफ रूम देखना है तो आप पिछला व्लॉग देख सकते हैं और पिछले व्लॉग में जो हमारे साथ कांड हुआ आप वो देख सकते हैं। बहरहाल अभी का सीन ऐसा है कि मुझे अपना बैग पैक करना है जो कि ऑलमोस्ट पैक्ड है, बस कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है, वो डालकर निकलते हैं। इस वाले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टर्की का ट्रेडिशनल फूड, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्पेशली ब्लू मॉस्क, हाया सोफिया और गलाटा टावर। एंड पे चीज केक भी खाएंगे। तो वेल बस निकलते हैं सामान वामान पैक करके। सो गुड सो फार। फुल रेडी शेडी होकर कमाने कसकर हम निकल पड़े हैं अपने होटल से। पीछे जो बिल्डिंग आपको लंबा सा टावर नज़र आ रहा है मेरे होटल का, और अभी यहाँ से मुझे जाना है मरमरी कैच करनी है। मरमरी इस्तांबुल का रेलवे सिस्टम कहलाता है, जैसे लंदन में ट्यूब चलती हैं। एंड टर्की हैज़ द वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो बस अभी सुल्तान अहमद जाना, सुल्तान अहमद के लिए मरमरी लेनी है जो कि 25 मिनट में हमें पहुँचा देगी सुल्तान अहमद। क्या मैंने पिछले व्लॉग में आपको ये नहीं बताया कि मैं सिम और कैश कहाँ से कन्वर्ट कराया, तो जो सिम मेरी यूके की है मैंने उसी की डाटा रोमिंग ऑन की हुई है जो कि मुझे पड़ रही है 7 पाउंड की फॉर 3 डेज। जब तक मैं यहाँ आऊँ तो इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। सेकंड ये कि कैश के लिए मैं हमेशा ही रेवोलूट का बैंक यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं आने से पहले उसी में पैसे खरीद लेता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है क्योंकि वो एप्पल पे भी है, ATMs पे भी चल जाता है और रेट्स भी अच्छे देता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ATM ढूंढना है तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा है। अभी बस मैं यहाँ से जा रहा हूँ मरमरी ट्रेन स्टेशन। सीन ऐसा कि ये ले चुके हैं हम इस्तांबुल कार्ड जो कि मुझे पड़ा है 264 का। इसमें टॉपअप भी करा लिया हमने और हम 2 दिन जो भी ट्रैवल करने वाले हैं इसी कार्ड की बेसिस पे करने वाले हैं क्योंकि इस्तांबुल के पास वर्ल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो हमने कहा उसका उपयोग किया जाए और फिर यहाँ से ट्रैवल जो है वो फिर इसी तरह किया जाएगा। सो वेल सीन ऐसा है कि आता कोई से हम पहुंच चुके हैं सिरकेज। यहाँ से सुल्तान अहमद है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की वॉक पर, और उस ट्राम के अंदर या ऑरेंज ट्रेन लाइन के अंदर जो है मैं व्लॉग नहीं कर सका, इतनी जैम पैक भरी हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकता। और ये मेरे सामने जिसके ऊपर मैं बैठ कर आया था अब ये चली जाएगी और हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे बाहर। और मैंने टर्किश लोगों में एक चीज़ कॉमन पाई है, वो कोई भी नाम लेते हैं तो वो बड़े स्टाइल से बोलते हैं अहमद सुल्तान। तो सो गुड सो फार। लुक एट द मेट्रो स्टेशन, कहीं से लग रहा है ये लंदन ट्यूब वाला ही सिस्टम लग रहा है कसम से। ट्रैवलिंग आपको जो है ना वो बहुत कुछ सिखाती है। अच्छा है कि मैंने जो है ना लंदन पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने से पहले घूम लिया था क्योंकि अब मुझे ट्रेन कैच करने में उतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि लंदन की ट्रेन्स को अगर आप समझ चुके हो तो फिर आप दुनिया की कोई भी ट्रेन कर सकते हो। तो सीन ऐसा कि 20 मिनट्स में हम पहुँच चुके हैं सरकई ट्रेन स्टेशन, यहाँ से सुल्तान अहमद, जहाँ पर आपको मेजॉरिटी टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बाय वॉक है, तो विच इज़ गुड। इसीलिए कहते हैं कि इस्तांबुल में जो है ना वो इंटरकनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हाँ भैया, तो वॉक करके हम पहुंच चुके हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर। ये स्क्वायर पे आपको सामने ही ब्लू मॉस्क मिल जाती है जो कि यहाँ की आइकॉनिक बिल्डिंग है, और साथ ही हाया सोफिया म्यूजियम। काफ़ी लैंडमार्क्स हैं इसी एरिया में, और फिर आप जो है वो सुल्तान
अहमद स्क्वायर से काफ़ी कुछ खाने पीने को भी ले सकते हैं। अभी मेरे सामने जो है वो ब्लू मॉस्क है, जो यहाँ से कुछ ऐसे से दिख रही है। यार ये कुछ मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। बहुत जाइंट स्ट्रक्चर है यार, क्या खूबसूरत तरीन मस्जिद है। मतलब मैंने अभी तक जितनी मस्जिदें देखी उनमें सबसे खूबसूरत ये मस्जिद लगी है मुझे। आपका खैर मकदम है इस्तांबुल की सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत इमारतों में से एक ब्लू मॉस्क, जिसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है। हज़ारों साल पुरानी तारीख, समंदर की ठंडी हवा और शानदार मेमारी का ये संगे मरमर हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ब्लू मॉस्क से नमाज़ पढ़ के अब जा रहे हैं हम हाया सोफिया की तरफ, जो कि पहले चर्च हुआ करता था और फिर जब सल्तनत उस्मानिया कायम हुई तो उसको मॉस्क में तब्दील कर दिया गया। बट आज वो मॉस्क से म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली वो सामने जो है वो ब्लू मॉस्क है और सामने ही जो है वो हाया सोफिया म्यूज़ियम है। देखते हैं इसकी क्या टिकट है। और अंदर यार ब्लू मॉस्क में नमाज़ पढ़ के जो मज़ा आया मैं बता नहीं सकता। बहुत पुरसुकून था। वो जो टर्किश ड्रामों में इनके मैंने सूफीज़म वाला कॉन्सेप्ट देखा है, वो सूफी भी यहाँ पर देखे हैं। वो जो है टिकट बूथ है, वहाँ से टिकट लेंगे अंदर जाने की। यार यहाँ से कुछ खूबसूरत लग रही है यार ब्लू मॉस्क। थैंक यू बॉस। अभी हमने ली है हाया सोफिया म्यूज़ियम की टिकट, जो कि पड़ी है 225 लिरास की, 225 लिरास की, जो कि ऑलमोस्ट 25 के करीब यूरोज़ बनते हैं बकौल उसके। मैंने से भाई बोला लिरा में दे दे, तो ये टिकट आ गई। अभी अंदर चलते हैं क्या, क्योंकि अब ये आए हैं तो ये जगह मिस नहीं कर सकता ना मैं। और हाया सोफिया 1500 साल पुराना चर्च, और फिर ऑटोमन एम्पायर जब आई तो उन्होंने इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। बाद में ये फिर जो है वो चर्च में कन्वर्ट हो गया था, फिर वापस मॉस्क में, बट अब ये म्यूज़ियम बना दिया गया। यार ये वाला व्यू नहीं छोड़ा जा सकता है यार, क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। आया ने 50 लीटर का भुट्टा खाया। सामने ब्लू मॉस्क, इस साइड पे हाया सोफिया। अभी हाया सोफिया म्यूज़ियम करके आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे म्यूज़ियम का शौक़ नहीं है, 25 यूरो ज़ाया हो गए। और सामने जो है ना वो खूबसूरत ये सामने है हाया सोफिया और ये है सुल्तान अहमद स्क्वायर। कितना बिजी चल रहा है यार, क्योंकि आज सैटरडे है ना। और वो सामने ब्लू मॉस्क का जो विजिटिंग एरिया है वो इस तरफ से है, और इधर कुछ शॉप्स सी बनी हुई हैं, यहाँ से आप कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं। तकरीबन 2500 लिरास की जो है ये टिकट मिली है हाया सोफिया मॉस्क विज़िट करने की। और इससे पहले जब 2500 ज़ाया किए हैं उस पर अफसोस हो रहा है, वो फजूल सा म्यूज़ियम था। हाँ भैया, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो हाया सोफिया है, जो कि आज से 1500 साल पहले चर्च हुआ करता था। उसके बाद वो मस्जिद में कन्वर्ट हुआ और मस्जिद से फिर म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ और वापस अब मस्जिद बन चुका है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एज अ म्यूज़ियम बल्कनी की तौर पे देखा जा सकता है, कोई भी विजिटर जाके देख सकता है। बट जो नीचे वाला हिस्सा है वो बीइंग अ मुस्लिम प्रेयर टाइम्स पे आप कभी भी जा सकते हैं फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज़ उसकी जो है वो तकरीबन 12 से 13 यूरो की टिकट है बालकनी की, और अगर साथ में आप म्यूज़ियम टिकट करना चाहते हैं तो वो भी। अभी बाहर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ सुल्तान अहमद स्क्वायर में। यहाँ से खाते हैं इनका बहुत फेमस सेमन, तो क्योंकि उससे पहले अभी हमने खाया था
भुट्टा और अब खाएंगे हम सिमित, तो वो सामने ही है। वेल टाइम बज चुके हैं 5:30 और अभी का सीन ऐसा है कि सिमित खाकर हो गया है और अब मैं आया हूँ थोड़ी सी लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखते हैं कुछ मिल जाए। अगर यहाँ पे अच्छा एक लोकल चिपक गया अपने साथ ही। हाँ कुछ बहुत ज़्यादा मीठा, कुछ बहुत ज़्यादा मीठा। What's that? Saffron mango watermelon. Where you from? Pakistan. Pakistan. Yeah. Chiba, Pakistan. It's look nice though. Look nice or taste nice? Like it tastes nice. Taste nice. No, it's From Lahore, Lahore. yeah. No, yeah, I'm from Lahore. Lahore. Have you been there before? No. No. I have many friends. So how do you know that? Like, is he all they are here? Some of them, yeah. I studied with them in university here in Istanbul, and some of them. Oh, nice. Because of my job, you know, like they come. But most of them they live outside of Pakistan, Yeah. UK, England. तो मैंने अभी 7:30 बजे का जो है वो अपना क्रूज़ बुक करा लिया है। उसमें डिनर भी मिलेगा साथ में और 11 बजे वो छोड़ेंगे 7 बजे पिक करके। तो उसके बाद मैं वहाँ से अपने होटल चला जाऊँगा। बहरहाल अभी जो है वो एक मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, शायद अपने घर वालों के लिए कुछ सोवेनिर्स ले लिए जाएँ। तो काफ़ी कुछ है बट थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है टू बी ऑनेस्ट। 250 600 लेरास के सिर्फ और सिर्फ वो बड़े हुए हैं, लेकिन मार्केट है खूबसूरत। मतलब यार ये इन्होंने उस ज़माने की मार्केट को, सुल्तान सुलेमान के दौर की मार्केट को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। हाँ ये वेल सीन ऐसा है कि वापस आके बैठ गए हैं सुल्तान अहमद स्क्वायर पे और क्रूज़ बुक करा ली है 7:30 बजे का। कब तक कट खा रहा हूँ। मुझे एक लोकल लेके गया था, प्रॉबेबली कमीशन मारेगा। अब यह तो सीन ऐसा है कि इस वक्त बैठे हैं हम ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने और खूबसूरत लग रही, तो बस यहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि अब हम पहुंच चुके हैं बॉस्फोरस क्रूज़ राइड के लिए और यहाँ पे काफ़ी क्रूजेज़ खड़ी हुई हैं। बेसिकली इसमें होगा ये कि हमें ट्रेडिशनल डांस दिखाया जाएगा, बेली डांस वांस, ये वो, खाना खिलाया जाएगा, अनलिमिटेड ड्रिंक्स और डिनर क्रूज़ 35 यूरोज़ में करती है। यार क्रूजेज़ दिखा दूँ आपको यहाँ कैसी दिख रही हैं। वेल सीन ऐसा है कि हम आ गए हैं अपने क्रूज़ राइड के लिए बोर्ड के अंदर। सो वी हैव द सूप हियर। तो फाइनली हमारी जो है वो बोस क्रूज राइड स्टार्ट हो चुकी है और उसमें अब होने लगे हैं कुछ शो। खाना हमें अच्छा खासा सर्व हो गया है बट अभी मेन कोर्स बाकी है और वहाँ पर चल रहा है रूमी डांस, मतलब वो रोमी, जो रूमी का भी जो वो स्टाइल था घूमने का, शायद वो, या टर्किश स्टाइल डांस इसे कहते हैं। सामने शो चल
रहा है और यहाँ पर जो है ना वो मेन कोर्स दे दिया गया है। मेन कोर्स में हमारे पास है राइस, सैलड, फिश एंड देन कबाब। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, बट अपने को बोलने का वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अंदर चल रहा है फुल माहौल और मैं आ गया हूँ थोड़ा सा बाहर मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस वक्त जो है ना। मुझे ये वाली मस्जिद सुबह आकर यहाँ फजर की नमाज़ पढ़नी है। अब देखो अगर मैं सुबह उठ पाता हूँ कि नहीं उठ पाता हूँ। और ये वाली साइड जो है वो यूरोपियन साइड है और जो वो वाली साइड है वो एशियन साइड है और ये वाली साइड यूरोपियन है। इस्तांबुल का ये वाला विलेज एशियन और यूरोपियन इस्तांबुल को आपस में जोड़ रहा है। सर्दी इतनी है बोला भी नहीं जा रहा। मिले थे 11:30 बजे और हम बज रहे हैं 1 और हो चुका है ये कि हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। ये बिल्कुल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पीछे मेरे ज़माना। और मैंने हिसाब लगाया है कि मुझे किसी भी सिटी को समझने के लिए एटलीस्ट एक दिन चाहिए होता है, उसके बाद जो है ना आपका भाई बुकिंग हो जाता है उस सिटी की। अभी मुझे यहाँ की मेट्रो शेट्रो सब समझ में आ गई है। मुझे 2 दिन और दे दो तो मैं इस्तांबुल अच्छे से घुमा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं कल हूँ नहीं यहाँ पे। बस अभी का सीन ऐसा है कि अभी कमरे में जाते हैं, फिर अगली बात करते हैं।